जी क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो, मास रीड करो जल्दी। Find an equation of the perpendicular bisector of the segment joining the points A 35 B 9. ए आपके पास क्या है 3, 5, बी क्या है 9,8। सुनो स्टूडेंट, आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग ए एंड बी। इस ए एंड बी के ऊपर तवज्जो कर लो प्लीज, ये बात को जरा समझ लो। आपसे कह रहे हैं कि ये एक लाइन है जो इस ए और बी को बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है। लफ्ज परपेंडिकुलर भी है और लफ्ज बाइसेक्ट भी है। जब ये दोनों लफ्ज आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का बन रहा है। और किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए यू नीड व्हाट, स्लोप एंड पॉइंट अगर मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। तो सुनो हम क्या करेंगे, एज ये आपके पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। लेट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x, then coordinates of C will be, then coordinates of C will be, क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बताओ, ये x1 प्लस x2 तो ये हो जाएगा 3 + 9 डिवाइडेड बाय यस डिवाइड बाय 2। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 6। ठीक, इसी तरीके से ऑल्सो y आपके पास क्या आ जाएगा, y इज y1 प्लस y2 मतलब 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2। सो 5 + 8 कितना होता है 13 डिवाइड बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इसके ऊपर जो पॉइंट है, जो इसका मिड पॉइंट है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 6,13 बाय 2। ये तो आपके पास पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, अब चूंकि हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें और क्या चाहिए, हमें स्लोप भी चाहिए होगा। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं अगर इस ए और बी का स्लोप फाइंड आउट कर लूँ और उस स्लोप को मैं रेसिप्रोकेट करूँ, कल हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस के लिए पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप का फॉर्मूला एक बार दोबारा लिखवा देता हूँ, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ए बी के स्लोप की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y2 - y1 मतलब 8 - 5 डिवाइडेड बाय x2 - x1, x1 इज 3। सो डियर स्टूडेंट 8 - 5 दैट इज 3 एंड 9 - 3 दैट इज 6। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा 3 1s are 3 2s are। आप जीनियस हो। दिस इज ए बी, इज दिस क्लियर। अब सुनो, अब आपको चाहिए क्या है, आपको बट द रिक्वायर्ड लाइन इज, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर। सो वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 दैट इज इक्वल्स टू -1, और अगर आपको m2 निकालना हो तो -1 डिवाइडेड बाय m1 हो जाएगा। यानी ये जो लाइन ए बी है, तवज्जो कर लो, तवज्जो कर लो, ए बी का जो स्लोप है, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकेट हो जाएगा। यानी नेगेटिव करके उल्टा लगा दो इसको, ठीक है, लटका दो। तो ये क्या हो जाएगा m2 आपके पास क्या हो जाएगा, यस बोलो, 1 डिवाइड बाई 2 का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, सिंपली -2 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड स्लोप है, सही है फॉर रिक्वायर्ड लाइन। अब क्या करना चाहिए ज़ैना बताओ, बोलो, यूजिंग स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, पॉइंट ये आ गया, स्लोप -2 आ गया, क्या करना चाहिए यूजिंग 2 पॉइंट भाई 2 पॉइंट फार्मूला तो कहीं से यूज नहीं करने वाले। हाँ, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्या यूज करें, स्लोप पॉइंट फार्मूला, यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, सही है। तो हम क्या करेंगे, y - y1 = m x - x1, सही।
तो ये कहलाता है क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। तो सुनो हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या है हमारे पास, अब ये जो c है ये इसके लिए पॉइंट कहलाएगा, तो ये y1 ये वाला कहलाएगा। ख्याल करना अब ये वाला y1 ये नहीं करना, क्योंकि हमने इस लाइन, ये जो रेड लाइन जाहिर हो रही है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए पॉइंट ये है, सही है। सो दिस इज x1 और ये y1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या है 13 डिवाइड बाई 2, m क्या है आपके पास, स्लोप क्या है इसका -2, x माइनस x1 क्या है आपके पास 6 है। अब यहाँ एलसीएम ले लो, दिस विल बिकम 2, ये हो जाएगा 2y माइनस 13, ये हो जाएगा -2x प्लस 12, ये 2 यहाँ से वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज -4x प्लस 24, और ये हो जाएगा 2y माइनस 13। -4x को इस तरफ ले आओ तो देखें क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू, ये 13 वहाँ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24 प्लस 13 37। इज इज क्लियर। इस तरह भी इक्वेशन लिख सकते हो, और चाहो तो 4x, यस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वल्स टू 0, ये भी आपके पास इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। एंड दैट इज योर आंसर, ठीक, नोट इट डाउन। जी जमाया रीड करो। Find an equation of a line through 4 minus 4 6 minus 6 and perpendicular to a line having slope -3 divided by 2. सुनो आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, तवज्जो कीजिएगा। ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है, कह रहे हैं कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, गुजर रही है। पॉइंट बताओ क्या है, -4 -6 -6। कह रहे हैं कि ये लाइन जो है इस पॉइंट से गुजर रही है, और ये जो दूसरी लाइन है ना, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। आप लोगों को क्या किया इन्होंने, जिस लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, इस लाइन की हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया। एक पॉइंट से काम नहीं चलने वाला, हमें एक और चीज़ चाहिए होगी। क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा। तो हम स्लोप भी निकालते हैं। स्लोप इन्होंने इस लाइन का दे दिया, स्लोप क्या दिया है बताओ, -3 divided by 2. -3 डिवाइडेड बाई 2, ये इन्होंने स्लोप दे दिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, एज required line is perpendicular to line having slope required line, अच्छा जो slope दिया हुआ है वो क्या है, -3 डिवाइड बाई 2। सो slope of required line, जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसी को आप फ्लिप कर दो बस नेगेटिव साइन के साथ, तो मतलब क्या हो जाएगा, m2 आपके पास हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 विद नेगेटिव साइन। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये आपके पास m2 हो गया है। नाउ पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, स्लोप आपने निकाल लिया गिवन लाइन के स्लोप से। अब हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग Slope point formula. यार आप जीनियस हो, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करो और इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करो। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है ज़ैनब, y माइनस y1 इक्वल्स टू, हाँ, x माइनस x1, गुड हो गया। अब सुनो पुट कर दो इसमें वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू m क्या है आपके पास 2 डिवाइड बाई 3, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -4 वहाँ पे है, तो ये +4 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई मीन बस इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 3y प्लस 18 इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से 2x प्लस 8, फर्दर 2x, ये 3y उधर चला जाएगा, -3y, और ये 8 को भी उधर ले आओ, तो +8 माइनस 18 कितना होगा, -10 इक्वल्स टू 0। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या कहा उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 14 करा दूं, 14 करा दूं, चलो करा देता हूं जी। ये इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दूं, ये इरेज कर रहा हूं, लिख लें आप, लिख लें।